हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है इस लोग कहते हैं इस पर तो असर ही नहीं होता। ऐसी कुछ बातें आपके बारे में कही जा रही हैं, तो ऐसा क्या है आपके जीवन में जो लोगों को ये बात करने की नौबत आई। तो ये नौबत क्यों आ रही है कि लोगों को ऐसा लग रहा है आपके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो जानते हैं टैरो कार्ड की रीडिंग से, और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी भी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए क्योंकि ये जनरल है। जनरल रीडिंग में जिसकी भी एनर्जी पिक हो जाती है आपकी रीडिंग हो जाती है। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी एनर्जी को कमेंट्स बॉक्स में भेजो जिससे कि रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। अगर किसी को टैरो सीखना है, पर्सनल रीडिंग करानी है, हीलिंग करानी है, रिश्तों की स्पेल या जो भी कुछ कराना है, तो वो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है, केवल यूट्यूब की रीडिंग फ्री है। तो कार्ड शफल किए और देखा मैंने इसमें कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या कहती है। सबसे पहले तो ये कि एनर्जी सेम निकल के आई है जो दूसरे चैनल पे मैंने अभी रीडिंग की है, डिवाइन टैरो विद ऋचा पे। लगभग सेम ही एनर्जी निकल के आई है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। तो हो सकता है कुछ और लोगों की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। तो देखो, आपके जीवन में बवाल तो मचे ही रहे, जो भी कहानी स्टोरी रही ऐसी नहीं थी कि आपकी ये जर्नी जीवन की लाइफ की कुछ आसान रही। आसानी से अगर ये जर्नी रहती तो आप भी आसान ज़िंदगी जी रहे होते। आपको भी भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स पे ना तो उतना बिलीव आप कर पाते, ना विश्वास कर पाते, ना आप कनेक्ट हो पाते, ना आप टैरो तक आते। आपकी लाइफ में कुछ भी आसानी से आपको कभी मिला नहीं, सिर्फ जन्म आपको आसानी से मिला है। ये जन्म आपका आसानी से कट जाए ऐसा नहीं हुआ है। तो कभी कभी शिकायतें भी बहुत बनी रहती हैं आपके दिल में। आप देखो, बहुत अच्छी राह अपनाते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा करने के बाद आपके ऊपर लोग दोषारोपण कर देते हैं। आप जिसको अपना कह दो, जिससे प्यार कर लो, वही इंसान आपके विपरीत व्यवहार करने लगता है। यहाँ तक कि आपकी खुद के पर्सनी जिससे भी आपने प्यार किया, जो भी आपकी लाइफ से जुड़े रहे, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी रहे, दरअसल उन्होंने आपकी कभी भावनाओं को नहीं समझा, हमेशा भावनाओं को कुचला गया। आप प्यार दिए जा रहे हैं और हुआ क्या, आपको दुत्कार मिल रही है। अब होता क्या है, देखो एक समुद्र है, समुद्र में क्या होता है, बहुत पानी होता है, बहुत पानी, और किसी व्यक्ति को सिर्फ एक लोटा पानी की आवश्यकता है। अब उसने एक लोटा पानी भर लिया, खत्म हो गई। अब वो समुद्र से कुछ चाहता ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो आप क्या हैं, समुद्र। आपके पर्सनी क्या रहे, एक लोटा पानी की नीड वाले। तो इनको ये प्यार हजम ही नहीं हो रहा। आप जो प्यार दे रहे हैं, अब वो लोटा भर चुका है, वो ऊपर से फैल रहा है, ओवर हो रहा है, ओवर कर दिया आपने, बहुत इनको दे दिया। अब आप तो क्योंकि समुद्र हैं, तो समुद्र की तो आदत है भाई, उसमें तो समाया हुआ है तमाम पानी। और वैसे ही आपके अंदर, क्योंकि वाटर साइन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर पानी जैसे ही आपके अंदर जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, इस कदर कूट कूट के भरी हैं, बाहर को उछल के आती हैं कि सामने वाले को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, आपसे बेरुखी से व्यवहार करने लगेगा, आपसे उल्टा सीधा कहना या सुनना शुरू करेगा, कुछ ऐसा, मतलब आपका दिल दुख जाए, है ना। अब हो क्या रहा है, आज की डेट में आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आप पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, आप कनेक्ट हो चुके हैं टैरो के अंदर साथ। अब ये ज़रूरी नहीं है टैरो रीडिंग आप मेरी सुन के इतना कनेक्ट हुए, ये मुझे खुशी होगी अगर आप लिखेंगे कि मेरी टैरो की वजह से। लिखते भी हैं कुछ लोग, उनको इंतज़ार रहता है मेरी रीडिंग का। मुझे पर्सनली जो व्हाट्सएप पे ले चुके रीडिंग, तो कॉल करके बोलते हैं कि मैडम आप लेट कर रीडिंग कर देती हो या आप गैप कर देती हो, रीडिंग डाला करो रोज़, हमें इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के, सच में
मैं सच में ईमानदारी से रीडिंग करती हूँ, आप लोगों की जितनी हो सकती है एनर्जी पिक करती हूँ और बहुत कुछ बताने की कोशिश करती हूँ छोटे से वीडियो में। तो अब है क्या, आपके जीवन में बवाल बहुत रहे, आप तूफानों से गुजरे, तमाम तरीके के हालातों से आप गुजरते हुए अपने आप को आपने समेटने के बाद आप इतना डिवाइन से कनेक्ट हुए, इतना आपने टैरो भी सुना, इतनी आपने गाइडेंस ले ली, इतना जीवन में आपने अपने परिवर्तन लाए हैं, आप गजब की एनर्जी, आप बन चुके हैं पावरफुल। अब आप ऐसे हो गए हैं, सामने आगे कोई आपको 4 गाली बक रहा है तो ऐसे हंसी आ जाएगी आपको और मुंह देखेंगे आप ऐसे खड़े होके मुंह पे अपने के ये क्यों कह रहा है, इसको तकलीफ़ क्या है, इसके दिल में दर्द है क्या, ये तकलीफ़ से गुजर रहा है क्या, ये क्यों गाली दे रहा है, और गाली दे रहा है तो किसे दे रहा है, मुझे क्यों दे रहा है, मैं तो एक आत्म स्वरूप में हूँ और मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो आप वहाँ मुस्कुरा जाएंगे, आप वहाँ मुस्कुरा जाएंगे। अब आप पर असर नहीं होता। आपको पता है ये सारे लोग जितने भी आपसे जुड़े हैं ये सिर्फ आप मजबूत बनाने के लिए ही इतना सब कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप हर एक गाली के बाद मजबूती ले आते हैं अपने अंदर, हर एक बुरे शब्द के बाद आप मजबूत बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए दुख होता है क्योंकि भगवान तो कोई नहीं बन जाता, लेकिन आपने अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को ऐसे समेट लिया है, जो समुद्र का पानी था जो फैल रहा था इनके ऊपर, खुद से जा रहा था कि भाई लो लो मुझे अपनी गोद में भर लो, समेट लो, लेकिन इनके पास वैल्यू नहीं है, इनके पास एक लोटा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये समेटेंगे कहाँ, है ना। तो वो गाना भी है ना, सागर की बाहों में मौजें हैं इतनी, हमको तुमसे मोहब्बत है उतनी, ये वाला हिसाब कि मतलब कोई गिनती नहीं है प्यार की। अब वहाँ प्यार उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप समझ चुके हैं इसकी कंडीशन, इसकी पोजीशन। अब औकात शब्द कहो ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इनकी ये हजम करने लायक नहीं है, इनको असली घी प्योर घी हजम नहीं, इनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है ना इनको प्यास है, ना इनको नीड है। ये उस लोटे भर पानी से खुश होने वाले लोग हैं, तो ये इनको लोटा जहाँ भी इनका भर जाएगा वहीं जाके ये लुढ़केंगे। लोटा लुढ़कता भी है, देखो खाली होता है तो क्या करता है, ये जब खाली होते हैं तो लुढ़कते हैं, थड़ेंगे, वोट पार्टी में जाएंगे, फलाना ठिकाना इनको चाहिए, और फिर वहाँ से भर के एक लोटा पानी या आपसे ही एक लोटा पानी भर के फिर ये संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकालेंगे, ट्रीट करेंगे। लेकिन आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, आप डिवाइन फेमनाइन हो सकते हैं, डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप गिरे हुए इंसान नहीं हैं, आपका चरित्र मजबूत है, आपके अंदर वो पावर है, आप चीज़ों को बदल के, मैजिशियन का कार्ड बता देता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है, आपके अंदर वो पावर है कि आप क्या नहीं बदल सकते। आपके जीवन में जितने भी मिरेकल हुए हैं, देखो डिवाइन की तो ब्लेसिंग रही है और ये आपकी हिम्मत से ही हुए हैं, ठीक है। तो अब लोगों को क्या लग रहा है, अब 4 गालियाँ किसी ने दे दी, उल्टा सीधा बोल दिया, अब आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उनको मस्त दिखा रहे हो। और मैं ये कह रही हूँ अगर आप पे थोड़ा बहुत तो क्यों दिखाना है ऐसे लोगों को, वो तो आपका दिल तोड़िए इसलिए रहे हैं आप पे फ़र्क पड़े, आपके लिए बोली इसलिए रहे हैं कि आप पे फ़र्क पड़े, है ना। सबसे पहले आपको नीचा दिखाने के लिए आप बौखलाएं, आप घबराएं और घबराकर उल्टे सीधे काम कर बैठें। सबसे पहले इंसान क्या करता है, आपके चरित्र पे वार करता है, वो आपको कमज़ोर वहीं से करना चाहता है, क्योंकि कोई भी चरित्रवान इंसान अपने चरित्र के बारे में नहीं सुन पाता कि इसने ये कर लिया, इसके 4 लोगों से संबंध है, ये तो बहुत गंदा आदमी है या गंदी औरत है, ये सुन के सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन है क्या, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको पता है ना कि आपका चरित्र ठीक है, आपके अंतरात्मा को पता है, तो समझ लो ईश्वर को पता है। तो आप एक जाके एक इंसान को पकड़ के तो बताती नहीं फिरेंगी या बताते नहीं फिरेंगे कि नहीं मेरा चरित्र बहुत अच्छा है। किसी को दिखाने से ना आपका चरित्र खराब हो जाएगा, ना आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा। 4 लोग तारीफ़ करेंगे उससे भी नहीं अच्छे आप हो जाएंगे, 4 लोग बुराई करेंगे उससे आप बुरे नहीं हो जाएंगे। तो अच्छा बुरा हमें कहाँ होना है, हमें परमात्मा की नज़र में होना है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम एकांत में वास कर रहे हैं, हम अकेले रह रहे हैं, अकेले अपनी जर्नी को तय कर रहे हैं, ये हमें सोचना है कि हमारा इसमें चरित्र गिर रहा है तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें कोई डस्टबिन थोड़े बनना है, हर किसी के विचारों को भर लेना है, हर इंसान को अपने जीवन में समेट लेना है,
ऐसे ऐसे नहीं बनना है हमें। हमें दूषित विचारों को अपने से अलग करना है, शुद्ध और पवित्र स्थान अपने जीवन में बनाना है, अपने हृदय के अंदर, जिससे कि मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो। ऐसी सोच के साथ आप चलेंगे तो आपका चरित्र कहाँ गिर जाएगा, किसी के कहने से थोड़े आप गिर जाएंगे। तो ना तो आपको बौखलाने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है कि इसने मेरे चरित्र के बारे में कहा तो कहा ही कैसे, अब मैं इसका खून पी जाऊंगी। वो है ना धर्मेंद्र का डायलॉग था, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे करके होता था ना। तो वो वाला डायलॉग तो हमें देना नहीं है इनको, है ना खून पीना है हमें किसी का, ये हमारा खून पिए जा रहे हैं, हमें पिलाना भी नहीं है इनको खून। तो क्या करना है, इग्नोर कर देना है, मन में तुरंत सोचना है ये इतने सशक्त चरित्र से जी नहीं पाएंगे, कभी कभी इनका चरित्र अच्छा होगा नहीं, ये गंदी मानसिकता से कभी ऊपर उभर नहीं पाएंगे। और जिसने बचपन से लेके बड़े तक अगर गंदे लोगों का साथ किया है तो वो गंदी ही सोच रखेगा या रखेगी, तो उससे हम पाला पड़ गया है। अगर हमारा ऐसी गंदी सोच के लोगों से, तो हम उनको कितना भी सुधारें, कितना भी शुद्ध कर दें, ये शुद्ध नहीं हो पाएंगे जब तक ये खुद नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, कीचड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति आपके ऊपर क्या करेगा, कीचड़ फेंकेगा, तो वहाँ से आपके कीचड़ उछालने लगेंगे उसके ऊपर, आप उछाल देंगे तो वो तो कीचड़ में पहले से ही खड़ा है, तो उस पर क्या गंद है, लेकिन आपके ऊपर जो छींटे आएंगे वो गंदे आप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से। इन ऐसे लोगों से कैसे बचाएंगे, इनका मुंह नहीं हम पकड़ सकते, मारने वाले का कहते हैं हाथ पकड़ लेंगे मुंह नहीं। आप लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, कुत्ते खून पी जाऊंगा करेंगे, फिर भी नहीं ये मानेंगे। तो क्या करना है, हमें गौर ही नहीं करना है, इग्नोर करना है, और यही कहीं हद तक आप कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन में आप हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं। तो ये गजब की आपकी एनर्जी है, आप बन चुके हैं एक पावरफुल सोल जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फॉर्मेशन भी बोली जाती है ना, जो कहते हैं कि बोलना भी चाहिए आपको, बोलो, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई मेरा अपमान कर सकता है, ना कोई मेरा सम्मान। जो मेरे ईश्वर चाहते हैं वही मेरे साथ होगा। तो ईश्वर पे सौंप दो, डिवाइन पे सौंप दो, मस्त रहो। लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि अब आपके ऊपर दुख का, सुख का, मान का, अपमान का कोई असर नहीं हो रहा। ये इतना बदलाव आपने कैसे कर लिया, आप बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच चुके हैं। कुछ तो आपके जीवन में हुआ है, या तो ये आपने अभ्यास किया है, आपने सत्संग किया है, आपने पूजा की है, पाठ की है, इस तरीके की लोग बात करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो लोगों की मानसिकता कहीं हद तक ठीक है। अपने ईश्वर को जब धर्म से आप जोड़ते, को धार्मिक तो सभी हैं, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में ये इतना बड़ा परिवर्तन आता ही आता है। तो डिवाइन को शुक्रिया ज़रूर कहेंगे, थैंक यू डिवाइन तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि ईश्वर आपने मुझे इतना मजबूत बनाया, इतना हृदय मेरा मजबूत कर दिया कि आज मुझे किसी के शे नहीं है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, और थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच।